हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइवर क्लासेस। तो हमने हिंदी के लिए DSSB की प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रखी है। तो उसमें हम क्रिया विशेषण तक कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्रिया विशेषण के, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्रिया विशेषण के अलावा जो और टॉपिक जो मैं करा चुकी हूँ संज्ञा सर्वनाम, उसका भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जो क्वेश्चन बच गए हैं उनका। तो ये जो वीडियो है ये DSSB के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो कैंडिडेट सीटेट पेपर 1 पेपर 2 हिंदी लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी चाहे आपके किसी भी एग्ज़ाम में आती हो, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो गीला है ये किस प्रकार का विशेषण है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यह कपड़ा गीला है, तो यहाँ पे कपड़े की अवस्था बताई गई है कि कपड़ा किस अवस्था में है, कपड़ा गीली अवस्था में है। तो जब भी हम संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था की बात करते हैं, उसके गुण की बात करते हैं, उसके रंग रूप दोष, उसके साइज, उसकी शेप की बात करते हैं, तो वो सब किसके अंदर आता है, गुणवाचक विशेषण। यानी इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा है, उसका एग्जाम्पल है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, जो शब्द हमें संज्ञा के भाव का, उसके गुण का वर्णन कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है कि यह पुस्तक मुझे वैसे ही मिली। तो इस वाक्य में हमें क्रिया विशेषण बताना है। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण होगा वैसे ही, क्योंकि जो वैसे ही है ये यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की कैटेगरी में आता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, उसके होने के ढंग का बोध कराते हैं, तो वो होते हैं हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें वैसे ही वर्ड जो होगा हमारा ये क्रिया विशेषण है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ये कह रहा है कि घना जो शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि उस लड़की के बाल बहुत घने हैं, तो मैंने मतलब लड़की के बाल की क्वालिटी यहाँ पे बताई है। क्या क्वालिटी है कि उसके बाल घने हैं। तो जब भी हम क्वालिटी की, गुण की बात करते हैं, तो वो किस में जाते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इस किस सर्वनाम का रूप है। तो यहाँ पे जो इस है वो यह सर्वनाम है, उसका रूप है। अब यह वह ये कौन से सर्वनाम होते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो हमें संज्ञा के निश्चित होने का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं कहूँ कोई घर बना है और मैं उस घर की साइड इशारा करके बोलूँ कि यह मेरा घर है, तो मैंने उस घर को निश्चित कर दिया कि यही घर मेरा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो इस है वो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का रूप है। तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का यूं ही फिरा करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो भाई इसमें जो यो ही वर्ड है ना, ये हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक है, किस टाइप का है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दास्तव किस प्रकार की संज्ञा है। तो जहाँ भी तव की बात आ जाती है, मतलब पीछे जब हम फॉर्मेशन करते हैं संज्ञा की, तो दास से दास्तव बनता है। तो ये किस कैटेगरी में जाते हैं, भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चमकीला किस प्रकार का विशेषण है। तो चमकीला यानी हम यहाँ पे कोई भी संज्ञा या सर्वनाम है उसकी गुण की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ यह चूड़ी बहुत चमकीली है, तो चूड़ी चमकीली है यानी चूड़ी के गुण की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा गुणवाचक विशेषण, यानी ए आंसर जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि चलन है वो किस प्रकार की संज्ञा है।
तो जो चलन होगा ये हमारा भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद जो 77 क्वेश्चन छूट गया, ये कह रहा है कि कौन सर्वनाम है उसका गुणवाचक विशेषण क्या है। तो कौन जो सर्वनाम है उसका जो गुणवाचक विशेषण होगा वो होगा कैसा, यानी डी आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वाला, वह ऐसे ही रोता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो वह ऐसे ही रोता है मतलब यहाँ पे उसके रोने का तरीका बताया जा रहा है। तो जब भी हम किसी क्रिया के तरीके की बात करते हैं, उसकी रीति की बात करते हैं, तो वो किस कैटेगरी में जाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे ही वर्ड हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो आंसर होगा इसका बी। उसके बाद 81 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि वह लड़का परसों जाएगा, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो अब लड़के के जाने की बात हो रही है कि वो परसों जा रहा है, तो यहाँ पे क्रिया के काल की बात हो रही है। तो जब भी हम क्रिया के काल की बात करते हैं तो वो होता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो वर्ड होगा परसों, जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि उजाला किस प्रकार की संज्ञा है। तो उजाला है ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 83, नदी बहती है किस प्रकार का वाक्य है। तो वाक्य टॉपिक तो मैंने अभी नहीं करा है, फिर भी मैं आपको यहाँ करा देती हूँ। नदी बहती है तो सबको पता है ये तो सिंपल वाक्य है, यानी सरल वाक्य सी, क्योंकि जब किसी वाक्य के अंदर एक ही वर्ब होती है तो उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। तो यहाँ पे बहना एक ही वर्ड है, एक ही क्रिया है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो सूखा है ये किस प्रकार का विशेषण है। तो सूखा किस प्रकार का विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था गीला किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अब इसने पूछ लिया सूखा किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक। तो यहाँ पे भी संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है सब लोग सोए पड़े थे, वाक्य में क्रिया विशेषण। तो सब लोग पड़े थे लेकिन किस अवस्था में थे, सोई हुई अवस्था में। तो सोया जो वर्ड होगा ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया का बोधक है, क्रिया का हमें बोध करा रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है। तो मतलब जो पड़े थे वहाँ पे जो सब लोग वो सोई हुई अवस्था में थे, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा सोए, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्रिया का है, क्रिया अभी मैंने नहीं कराई है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, मैं उसके बुढ़ापे से तंग आ गया हूँ। तो यहाँ पे आपको बताना है संज्ञा, तो संज्ञा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बुढ़ापा जो वर्ड है ये रेखांकित है, तो बताना है कि ये किस कैटेगरी में है, तो ये हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, तो 90 का आंसर होगा ए। उसके बाद है वह थोड़ा ही चल सकी, तो ये एक एग्जाम्पल है, वह थोड़ा ही चल सकी। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेखांकित बोला गया है, तो इसने यहाँ पे बोल नहीं रखा, तो थोड़ा जो है ना यहाँ पे रेखांकित कर लेना। तो थोड़ा वर्ड है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो आपको पता है जब भी हम थोड़ा, घना, ज़्यादा, तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली वो हमारा परिमाणवाचक की कैटेगरी में जाता है। तो थोड़ा जो वर्ड है यहाँ पे वो किसका है, हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी इसका आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने कार खरीद ली। तो यहाँ पे ये भी वाक्य है, ये मैंने आपको नहीं कराया तो हम इसको नहीं करेंगे। फिर कह रहा है कि रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड है वो रेखांकित है, इसको रेखांकित कर लेना। तो ये कह रहा है कि जो रेखांकित वर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है, तो कोई, कुछ। ठीक है, निश्चित नहीं है, तो भी जो भी चीज़ निश्चित नहीं होती वो किस में जाती है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसका आंसर होगा डी। तो यहाँ पे हमारा क्रिया विशेषण टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सब आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो,
सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।